Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Manas, your English teacher. Today we are going to learn a few sentences, and these sentences are really interesting. After learning these sentences, you will come to know that such kind of sentences have vital role in our lives. So आज की वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आप वाकई ही इंग्लिश सीख सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। जो पहला सेंटेंस है वो है पेशेंस इज ऑलवेज फ्रूटफुल। पेशेंस इज ऑलवेज फ्रूटफुल। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। द वर्ड इज ऑलवेज। हम अक्सर ऑलवेज पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको हमेशा आपने ऑलवेज कहना है। दूसरा जुमला जो है वो है अ वर्ड टू द वाइज। अ वर्ड टू द वाइज। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके। ये हम अक्सर उस वक्त बोलते हैं जब हम किसी को कोई काम बोलें और हमने जल्दी काम करवाना हो। मतलब फिनिश माई वर्क एज सुन एज पॉसिबल। मेरा काम ख़त्म करो जितनी जल्दी हो सके। नेक्स्ट जुमला है आई कैन फील यू। आई कैन फील यू। मैं आपको महसूस कर सकता हूँ। ये हम उस वक्त जुमला बोलते हैं जब हमसे कोई बात कर रहा हो या अपने दुखड़े वगैरह सुना रहा हो, तो हम उसको बताने के लिए कि हम आपको जान रहे हैं या आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उस वक्त हम कहते हैं आई कैन फील यू। अगला सेंटेंस है आई एम लिसनिंग टू यू। आई एम लिसनिंग टू यू। याद रखिए लिसन का वर्ड जहाँ भी आएगा इसके साथ टू का आपने यूज़ करना है। जैसे मैंने किया लिसनिंग टू यू। आई एम लिसनिंग टू यू। मैं आपको सुन रहा हूँ। लिसन टू मी। लिसन टू मी। मेरी बात सुनो या मुझे सुनो। नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। इसका मतलब है हरगिज़ नहीं। जब आपने किसी को स्ट्रांगली इनकार करना हो तो आप कहते हैं नॉट एट ऑल। नेक्स्ट है हमारे पास नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। कभी भी हार ना मानो। ये हम किसी को मोटिवेट करने के लिए या अगर कोई इंसान हिम्मत हार रहा हो तो हम उसको कहते हैं नेवर गिव अप। हिम्मत ना हारो। कॉल मी लेटर। कॉल मी लेटर। ये हम उस वक्त कहते हैं कि जब हमें कोई कॉल कर रहा हो या हम किसी जगह मसरूफ़ हों तो हम मैसेज पे कहते हैं, या किसी को वैसे भी हम कह सकते हैं कि आप मुझे कुछ देर बाद कॉल कीजिए। तो उसको हमने इंग्लिश में कहना हो तो हम कहते हैं कॉल मी लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है सॉरी टू इंटरप्ट यू। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये हम उस वक्त कहते हैं जब कोई बात कर रहा हो तो हम उसको रोक के अपनी बात करना शुरू कर दें या अपना कोई नुक्ता दे दें, तो उस वक्त हम कहते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू। नेक्स्ट हमारे पास है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। ये उस वक्त हम कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा जब हमने किसी के साथ टाइम गुजारा हो या कॉल पे हम बात कर रहे हो, तो लास्ट पे हम कहते हैं आपसे मिलकर या आपसे बात करके अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम। दोबारा मुलाकात होगी। ये उस वक्त हम कहते हैं जब हमने किसी को अलविदाई कलमात बोलने हो और उससे उम्मीद जाहिर करें कि दोबारा फिर मुलाकात होगी, तो उस वक्त हम कहते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम। आई एम एट होम। आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ। आई अंडरस्टूड। आई अंडरस्टूड। मैं समझ गया हूँ। ये उस वक्त हम कहते हैं कि जब किसी इंसान से हम बात कर रहे हों
और उसकी बात हमें वाकई समझ आ गई हो, तो उस वक्त हम कहते हैं आई अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस है होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए उम्मीद रखो। ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब किसी इंसान को हमने दिलासा देना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी स्टूडेंट का अगर रिज़ल्ट आना हो तो हम उसको अक्सर कहते हैं होप फॉर द बेस्ट। व्हाट्स डन इज़ डन। व्हाट्स डन इज़ डन। जो हो गया सो हो गया। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, इसको कंफर्टेबल नहीं बोलना। ये अक्सर पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली लोग इसको बोलते हैं कंफर्टेबल। द वर्ड इज कंफर्टेबल। खुद को आरामदेह बनाओ। ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं कि जब अगला बंदा स्ट्रेस ले रहा हो या किसी वजह से परेशान हो, तो उसको हम कहते हैं मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आई एग्री विथ यू। आई एग्री विथ यू। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं आई एक्वियस विथ यू। इन दोनों का मतलब है मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है इट रियली टेक्स टाइम। इट रियली टेक्स टाइम, इसको रियली बोलना है। अक्सर लोग रियली कहते हैं। द वर्ड इज रियली। इट रियली टेक्स टाइम, मतलब इसमें वाकई वक्त लगता है। ये हम अक्सर उस वक्त कहते हैं कि जब हमने कोई काम करना हो और हमारे पास टाइम कम हो, और इसके साथ साथ हमने किसी को इन्फॉर्म करना हो कि ये इतना आसान काम नहीं है, इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, तो उस वक्त हम कहते हैं इट रियली टेक्स टाइम। आई लव टू ईट इट। आई लव टू ईट इट, मैं ये खाना पसंद करता हूँ। अब आई लव टू ईट इट, इट की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। इट कैन बी अ चॉकलेट, इट कैन बी आइसक्रीम एज वेल। आई लव टू ईट चॉकलेट।